नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। भवानमंडी सीमावर्ती क्षेत्र के सुप्रसिद्ध नून हॉस्पिटल के संरक्षक डॉक्टर जगदीश कुमार अरोड़ा के जन्म दिवस के पावन अवसर पर आमजन के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक विशाल और बेहद महत्वपूर्ण 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा जांच परामर्श शिविर का आयोजन होने जा रहा है। यह जन कल्याणकारी शिविर जेके हॉस्पिटल, नून हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की अग्रणी संस्थाओं, व्यापार महासंघ भवानीमंडी, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा संस्थान भवानीमंडी का विशेष सक्रिय सहयोग रहेगा। यह 2 दिवसीय शिविर आगामी 20 एवं 21 जुलाई को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक भवानीमंडी स्थित नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आने वाले सभी रोगियों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श जांचें पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इस विशाल शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जिला अंधता निवारण समिति झालावाड़ द्वारा चयनित किए गए मोतियाबिंद के पीड़ित रोगियों के लिए ऑपरेशन नून हॉस्पिटल में पूरी तरह से निःशुल्क किए जाएंगे, जिससे गरीब जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन रोशनी मिल सकेगी। शिविर के दौरान नून हॉस्पिटल के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। मरीजों को जनरल फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों का उच्च स्तरीय परामर्श बिना किसी शुल्क के प्राप्त होगा। भवानीमंडी में खरीफ सीजन के बीच बिजली विभाग की ओर से किसानों को प्रतिभूति शुल्क जमा कराने के लिए जारी किए गए नोटिस अब विवाद का कारण बन गए। नोटिस मिलने के बाद नाराज किसानों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहायक अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान नेता फिरोज सिंह ने बताया कि जिस समय खेती के लिए खाद बीज की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है, उस समय विभाग प्रतिभूति शुल्क जमा कराने का दबाव बना रहा है। विभाग प्रतिभूति शुल्क किस नियम के तहत वसूल रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी तक नहीं दी जा रही। बिजली विभाग के कर्मचारियों से पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि यह शुल्क अनिवार्य नहीं है तो इसकी वसूली का आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं नोटिस जमा कराने के लिए बिजली कार्यालय में भी अव्यवस्थाएं हो रही है। सुबह से किसानों को लंबी कतारें लगी हुई है, जो कार्यालय परिसर में बाहर तक पहुंच गई। मौके पर ना पेयजल की व्यवस्था थी, ना छाया की और ना ही अतिरिक्त काउंटर लगाए गए। एक किसान का शुल्क जमा कराने में 5 से 7 मिनट लगने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। किसानों की चिंता नोटिस भी नहीं दी गई चेतावनी को लेकर भी है। उनका कहना है कि निर्धारित समय में प्रतिभूति शुल्क जमा नहीं करने पर बैंक ब्याज, पेनल्टी, बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। किसानों का कहना है कि जब खेती का लागत लगातार बढ़ रही है तो आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे में प्रतिभूति शुल्क की राशि का इंतजाम आखिर कैसे करें। किसानों ने सरकार पर घोषणाओं, जमीनी हकीकत में अंतर होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक और मंचों से किसानों को राहत, मुफ्त बिजली की विभिन्न योजनाओं का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रतिभूति शुल्क के नाम पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। किसानों ने इसे अन्नदाता के साथ अन्याय बताते हुए प्रतिभूति शुल्क की वसूली पर रोक लगाने, जारी नोटिस वापस लेने, पूरे मामले में विभाग से स्पष्ट जवाब देने की मांग की गई। एक नोटिस आया है 15 से 2000 रुपये का जमा कराने का। काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ है, क्या कहोगे आप? काफी लंबी चौड़ी भीड़ क्या, ये नोटिस जो है ये इन्होंने जो थमाया है एक भी किसान को नहीं बख्शा गया, और ऐसे टाइम पर नोटिस थमाया गया है जो अभी किसान को एक यूरिया खाद की बोरी के लिए भी पैसे नहीं है। और पहली नंबर तो ये अतिरिक्त शुल्क क्यों जमा करें हम? आप हमसे अब मतलब ये एक तरह से अवैध वसूली कर रही है बिजली विभाग, एडवांस पैसे ले रही है। क्यों ले रहे हो भाई, किस बात के ले रहे हो? इसका जवाब देने के लिए यहाँ कोई नहीं है। कोई बताया होगा ना कारण कि इसलिए नोटिस पूछा है? ये इसमें ये बताया, मैंने अंदर बात करी थी तो कोई बैठा था उनका कर्मचारी, जो वो कह रहा है कि आपके एडवांस पैसे ले रहे हैं। अब जब मैंने पूछा क्यों ले रहे हैं तो कि इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तो नया मीटर लगाया उसके तो नहीं कहीं ले रहे थे? कोई नया मीटर भी सभी लगाने वाले की इच्छा के ऊपर डिबेट है। अगर कोई चाहे तो लगाए, नहीं लगाए ये इनकी मर्जी से नहीं लगा सकते। ये पर्ची देने वाला ये बता अभी आपसे भी पूछूंगा मैं। अभी विभागीय अधिकारी से किससे बात हुई आपके यहाँ पे? विभागीय एक छोटा सा कर्मचारी बैठा था और विभागीय अधिकारी एक भी ऑफिस में नहीं है। और जो ये नोटिस के लिए जो ये लाइन लगाई गई है अवैध वसूली के लिए, यहाँ से लगाकर गेट तक लाइन लग रही है। ना पानी की व्यवस्था, ना छांव की व्यवस्था, ना ही अतिरिक्त खिड़की की व्यवस्था है। और एक नोटिस के पैसे जमा करने में 5 से 7 मिनट लग रहे हैं वहाँ कंप्यूटर पर। अतिरिक्त कंप्यूटर की भी व्यवस्था कोई नहीं कर सकती है। और फिर एक और इसमें यह दिया गया कि अगर समय पर जमा किया तो ठीक, नहीं तो बैंक ब्याज से वसूला जाएगा आपको, और आपके पेनल्टी लगाई जाएगी और आपका कमीशन काट दिया जाएगा। तो ये तो कल से आज 1000 रुपए का नोटिस थमाया, कल से 50,000 का नोटिस थमा दिया, तो क्या किसान जमीन बेच के पैसा जमा करेगा बिजली का? एक तरफ तो बड़े बड़े मंच से सरकार ढिंडोरा पीटती है, हम बिजली फ्री दे रहे, हम 100 यूनिट दे रहे, हम फलाना दे रहे, समय पर बिजली नहीं दे रहे और अतिरिक्त शुल्क वसूल कर रहे हो आप। ये सरासर नाइंसाफी कर रही है, ये शोषण कर रही है आम आदमी का। सरकार गलत नीयत है सरकार की। हम इस नीति के
खिलाफ है। और यदि अगर इन सब अगर ये जिनके जमा हो गए उनके भी बिल में अगर पैसे काटे गए तो ठीक, नहीं काटेगा तो आगे जाके बड़े आंदोलन का रूप लेगी ये बात। एक उपखंड अधिकारी जहाँ बैठते हैं, जो मुख्यालय होता है, वहाँ पे इस बात को अवगत कराया आपने? अभी मेरी एसडीएम साहब से फोन पर बात हुई है तो उन्होंने हमें बताया कि मैं अभी उच्च झालावाड़ जिले के गंगदार में आम नागरिक समिति के बैनर तले स्मार्ट मीटर की अनिवार्य स्थापना प्रतिभूति सिक्योरिटी राशि वसूली के विरोध में ऊर्जा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गंगदार को ज्ञापन सौंपा गया। संस्थापक अंशुल पटेल ने कहा कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सहमति के बिना जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तकनीकी खामी के कारण बिल 2 गुने आ रहे हैं। अब सिक्योरिटी राशि के नोटिस भेजकर आम जन पर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिभूति सिक्योरिटी राशि के संबंध में बिजली विभाग द्वारा जो गंगदार उपखंड में नोटिस जारी किए गए, उनके विरोध में हमने माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम पर एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें स्मार्ट मीटर को हटाने के संबंध में निवेदन किया गया है एवं प्रतिभूति सिक्योरिटी राशि का जो नोटिस विभाग द्वारा जारी किया गया है उसको निरस्त करवाएं, अन्यथा 8 दिनों बाद संपूर्ण गंगदार उपखंड बंद कर भारत विकास परिषद झालारानी शाखा द्वारा आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का इमानुअल स्कूल में सफलतापूर्वक समापन हुआ है। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष अर्चना मालपानी ने विद्यालय के प्राचार्य, उपाचार्य, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यह प्रशिक्षण शिविर अत्यंत सफल रहा और छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास, साहस का भी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। दोनों विद्यालय में कुल 600 से अधिक बालिकाओं को प्रशिक्षण का लाभ मिला है। पिड़ाव तहसील की ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में हल्के में नियुक्त पटवारी मोहन गुजर का स्थानांतरण उनके गृह जिले करौली में हो गया है, जिसमें ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि शंकर सिंह सिसोदिया की अगुवाई में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान ढोल के साथ पटवारी का जुलूस निकालकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। ग्रामीणों ने पटवारी को ईमानदारी, सादगी, सहजता के साथ कार्य करने पर उनका आभार जताया गया। मंदसौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत लेरी स्थित शासकीय हाई स्कूल में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गरिमामय कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों, शिक्षाविदों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के सभी पात्र लाभार्थियों, छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथियों द्वारा साइकिलें वितरित की गई। अपने लिए नई साइकिलें पाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने सभी चयनित विद्यार्थियों को इस बड़ी सौगात पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित की। मुख्य वक्ताओं ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इन नई साइकिलों के पहियों का हर एक चक्कर छात्र छात्राओं को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उनके उज्जवल भविष्य को एक नई गति प्रदान करेगा। अतिथियों ने ईश्वर से कामना की कि सभी बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, जीवन में निरंतर आगे बढ़े और उच्च मुकाम हासिल कर अपने माता पिता, अपने गांव क्षेत्र का नाम रोशन करें। रामगंज मंडी शहर के भीमशंकर कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित परिवार 16 जुलाई को उज्जैन गया हुआ था। शुक्रवार शाम लौटने पर मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ मिला था। पीड़ित अनिल पुत्र श्यामलाल अहरवाल ने रामगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार चोर करीब 1500 से 2000 ग्राम चांदी के जेवर, 5-7 ग्राम सोने के आभूषण और करीब 20,000 रुपये नगद चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। जोधपुर इंदौर से उज्जैन गए, उसी प्रकार रात में चोर आए हो गए, चोरी कर ली 2-3 बजे करीबन, और हम तो वहाँ पे थे। तो दूसरे दिन शाम की 5 बजे हमारा फ़ोन आया पड़ोसी का कि भाई तुम ताला लगा के नहीं गएगा घर पे। मुझे लगा क्या कि तुम्हारा घर का तो ताला खुल रहा और कूलर पंखे चल रहे। जब इनकी कोई नहीं लगा के आए, हम जो देखने गए, थोड़ा सा फाटक खुलवा के दिखाया तो सब हिला उड़ा बकरा हुआ पड़ा था, इसलिए वो अंदर तो नहीं गए, बाहर से दिखा दिया उन्होंने फ़ोन में मोबाइल पे। तो देख के और फिर हमने तुरंत ट्रेन पकड़ी इंटरसिटी और हम 10:30 बजे रामगंज मंडी आ चुके हैं। आके देखा घर पे जाकर तो बाहर ताला टूटा हुआ है और कुंदा काट दिया आरी के पत्ते से कहीं से भी। और फिर बीच में गली में देखा तो अट्ठेजी में सामान बिखरा हुआ पड़ा है। अंदर जाके देखा तो अंदर का ताला टूट रहा और गोदरेज का ताला टूट रहा, सामान सब बिखरा हुआ पड़ा। जो हमारी कीमती सामान थे, सोने चांदी के जेवरात वगैरह, वो सब ले गए। कितने का नुकसान है उसमें? करीबन 7 लाख रुपए तो मानो। सब सोने चांदी के लेके गए क्या? सोने के हैं, चांदी के हैं, सभी आइटम। एक मंगलसूत्र है, उनमें कान के टोपीस हैं और नाक की बाली भी है और सोने का कांटा भी है। और चांदी के आइटम में देखो तो करदूनी
और तो आपने थाने में, पुलिस थाने को सूचना दी? ले दी, रिपोर्ट लिखा दी, रिपोर्ट लिख ली? रात में आ गए थे सब, रिपोर्ट होगी, चांदी कर दूंगी ले गए, पाई जब ले। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। खुशखबरी खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से
विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल
जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी। तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।